जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ नीट एग्ज़ाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करें। तो जो नीट एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 जुलाई से शुरू हो चुका है और 6 अगस्त तक चलेगा अप टू 11:50 PM। मतलब कि 6 अगस्त को रात के 11:50 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगला है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड। मतलब कि आप 7 अगस्त के रात के 11:50 तक आप जो है, अगर आपने 6 अगस्त को या किसी भी दिन आपने फीस पेमेंट नहीं किया है तो आपको लास्ट डेट है 7 अगस्त को रात के 11:50 पे आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी कि नीट एग्ज़ाम में किसकी कितनी फ़ीस लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आपके 1500 फ़ीस लगेंगे अगर आप इंडिया में हैं तो। अगर आप जनरल में EWS हैं, OBC हैं तो आपके 1400 फ़ीस लगेंगे। अगर आप ST SC PWD से बिलोंग करते हैं तो आपके 800 रुपीज़ फ़ीस लगेंगे। वहीं अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर से हैं, तो आपके जो फ़ीस है वो 7500 लगेंगे। अगला है करेक्शन इन पार्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गया आपके नाम में फॉर्म भरते समय, तो जो करेक्शन का डेट है वो 8 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। इस डेट के बीच में आप जो अपना जो एप्लीकेशन है उसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब कि जो एग्जामिनेशन सिटी है आपका, किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है, वो 20 अगस्त को आपको बता दिया जाएगा। अगला है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट टू बी रिलीज 3 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। जो आपका एडमिट कार्ड है उसे आप NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन के 3 दिन पहले। जैसा कि यहाँ लिखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन डेट है वो 12 सितंबर 2021 को है, जो कि संडे के दिन है। आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्ज़ाम है वो तो पूरे 180 मिनट मतलब कि 3 घंटे चलेगा। और जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन का समय है वो 2 बजे, दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। नेक्स्ट है सेंट्रल डेट एंड शिफ्ट ऑफ नीट UG 2021 एग्जामिनेशन। जो आपका सेंटर है, डेट है और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड आंसर की वेबसाइट टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। मतलब कि जो आपका आंसर की है या आपने जो परफॉर्म किया है उसका नीट एग्ज़ाम का, तो उसका जो आंसर की है वो NTA के ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in या फिर https://neet.nta.nic.in के वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन NTA वेबसाइट टू बी अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट। मतलब कि जो आपका NTA नीट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आप नीट के वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट UG 2021 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। अगर आप नीट के जो कैंडिडेट है वो नीट के एग्ज़ाम के लिए केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाई एसेसिंग द NTA वेबसाइट। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कर ऑनलाइन मोड ही NTA एक्सेप्ट करेगा। अगर आप उसे बाई पोस्ट या किसी और के ज़रिए आप उसे सेंड करते तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगला है ओनली वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। एक व्यक्ति एक ही बार NTA का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकता है नीट एग्ज़ाम के लिए। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द बुलेटिन एंड ऑन द NTA वेबसाइट स्ट्रिक्टली। कैंडिडेट नॉट कंपाइलिंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समराइज डिस्क्वालीफाइड। कैंडिडेट को जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन NTA की वेबसाइट पे दी हुई है उसे फॉलो करना होगा। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगला है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और पेरेंट्स गार्जियन ओनली। मतलब कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस या फिर अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आप दीजिएगा, क्योंकि
The communication will be sent by NTA through email on the registered email address और SMS on registered मोबाइल नंबर ओनली। क्योंकि जो भी नीट एग्ज़ाम के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको भेजा जाएगा वो आपके ईमेल एड्रेस या फिर जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उसी पे भेजा जाएगा। अगला पॉइंट है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन। अभी यहाँ पे हम जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। In order to ensure that the candidate data is submitted quickly, the application form for NEET UG has been divided in two sets. जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 फेजेस में है। इसमें से पहला फेज है द फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी फिल्ड अप बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बाय द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ जो 6 पॉइंट का जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसमें से जो आपका नीट एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म है वो दो फेज़ में है, जिसमें से पहला फेज़ है आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे पहले कंप्लीट करना होगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, और जो सेकंड सेट है जो सेकंड फेज़ है आपके नीट एग्ज़ाम का उसे रिज़ल्ट के पहले जैसे स्कोर कार्ड जैसे ही रिलीज़ होगा आपको उससे पहले आपको उसे फिल किया जाएगा, उसे फिल करना पड़ेगा। बता रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया कि सब जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन पूछा गया है उसे पूरी तरह से उसे फिल करना होगा। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं किया तो जो आपका एग्ज़ामिनेशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में पता है जानकारी चाहते हैं तो द कॉलम टू बी फिल्ड अप इन द ईच सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एज अपेंडिक्स। मतलब ये बता रहे हैं कि जो अपेंडिक्स 17 दिया गया है इस PDF में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रिप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, रीड केयरफुली टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी। In case candidate found to be filled more than one application form, the admit card will be cancelled, withheld, and his/her candidature will be forfeited for this future examination। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप फ्यूचर में शायद एग्ज़ामिनेशन ना दे पाएँ। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर पेरेंट्स, गार्जियन और योर ओन यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय अपने पेरेंट्स या गार्जियन का मोबाइल नंबर या फिर अपना खुद का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दीजिएगा। फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आप जो है सिस्टम जो आपका एप्लीकेशन नंबर है आप उसे रख लीजिएगा फ्यूचर यूज़ के लिए। थर्ड स्टेप है अपलोड स्कैन इमेजेस कैंडिडेट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG फाइल साइज 10 KB to 200 KB। आपको अपना फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करना है जिस JPG फॉर्मेट में जिसका साइज 10 KB से 200 KB होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ जिसकी 4 इंच और 6 इंच होनी चाहिए JPG फाइल फॉर्मेट में, और उसकी साइज़ जो है 10 KB से 200 KB होनी चाहिए। आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है JPG फाइल में जिसका साइज़ जो 4 KB से 30 KB होना चाहिए। आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन JPG फाइल में अपलोड करना है जिसकी साइज़ है 10 KB से 200 KB। इन केस इफ़ एनी इवेंचुअली और लेफ़्ट थंब बीइंग अनअवेलेबल, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन में बी यूज्ड। अगर किसी कारणवश आपके पास आपका लेफ़्ट थंब अंगूठा नहीं है तो आप राइट अंगूठे का निशान दे सकते हैं। आपको 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है PDF में जिसका साइज़ 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, चाहे अगर आप SC ST OBC EWS है तो जिसका साइज़ है 50 KB से 300 KB के बीच में। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, एम्बेसी सर्टिफिकेट और एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अगर आप आउट इंडिया से बाहर से हैं तो आपको एम्बेसी सर्टिफिकेट या सिटीजन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा PDF फॉर्म में जिसका साइज़ 50 KB से 300 KB हो। PDF for all these documents should be prescribed format/file are required size and mention against it।
मतलब ये बता रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं यहाँ जो साइज़ बताया गया उसी के रेंज में आप उसे अपलोड करिएगा। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स के बारे में कुछ बताएं। द फोकस नीड टू बी ऑन द फेस 80% कवर ईयर्स क्लियरली विजिबल ऑन द वाइट बैकग्राउंड। मतलब कि ये बता रहे हैं कि जो आप जब आप फ़ोटो खिंचवाएंगे तो आपका जो फ़ोटो में 80% जो आप 80% जो आपका चेहरा दिखना चाहिए, जिसमें कि आपका कान अच्छे से दिखाई दो और जो बैकग्राउंड हो वो वाइट बैकग्राउंड, मतलब पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद हो। चौथा स्टेप है पे द फी यूजिंग SBI, कैनरा बैंक, HDFC। आप किसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, SBI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वैलेट। और पेमेंट करने के बाद आप जो फीस रिसिप्ट है आप उसे रख लीजिएगा फ्यूचर यूज़ के लिए। In case the confirmation page is not generated after payment of the prescribed fee, then the candidate should approach the concerned bank, payment gateway, interior, the helpline number and email given in appendix 16 of the information bulletin for the ensuring the successful payment। अगर किसी बार आप पेमेंट करते हैं और जो पेमेंट का कन्फर्मेशन पेज नहीं आता है, तो आप जिस बैंक से पेमेंट किए हैं उस बैंक में जाके आप वहाँ से पता कर सकते हैं। आप वहाँ ट्रांजैक्शन आईडी पता कर सकते हैं और उस स्लिप को आप रख लीजिएगा। इन स्पाइट ऑफ द अबव, इफ़ अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द पोर्टल, द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट NTA हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको बैंक से कोई हेल्प नहीं हो पाता है तो आप NTA के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे भी आपका पेमेंट मान लीजिए नहीं हो पाता है, पेमेंट इशू नहीं रिजॉल्व होता, आपको दोबारा पेमेंट करना होगा। However, any duplicate payment received from the candidate by the NTA in course of said transaction will be refunded through the same payment mode through which the duplicate payment is received after fee reconciliation by NTA। अगर आप किसी तरह 2 बार पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप किसी तरह 2 बार पेमेंट कर देते हैं तो जो NTA है वो आपका जो पेमेंट है वो रिफ़ंड कर देंगे, जिस मोड से आपने मतलब जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में वापस रिफ़ंड हो जाएगा आपका। अगला है डाउनलोड एंड सेव एंड प्रिंट कॉपी ऑफ कन्फर्मेशन पेज आफ्टर सक्सेसफुल रिमिटेड ऑफ फी एंड कीप कॉपी सेफली फॉर फ्यूचर। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो कन्फर्मेशन पेज आप उसे डाउनलोड कर लीजिए या उसकी प्रिंट कॉपी रख लीजिएगा ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। All of the above mentioned 4 steps can be done together in one or at a different time। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि all of the above mentioned 4 steps can be done together in one go or a different time। जो आपका पेमेंट है वो एक बार में हो जाता है, ठीक है, नहीं तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। Candidates are advised to regularly visit the NTA website and also check their email SMS for the latest survey। जो भी कैंडिडेट है उन्हें जो NTA की वेबसाइट है वो डेली चेक करते रहिए और अपना ईमेल और SMS चेक करते रहिए लेटेस्ट मतलब अपडेट्स के लिए। कैंडिडेट shall appear their own cost of the examination center on the date and timing indicate on their admit card issued by the NTA। जो कैंडिडेट है वो अपने हिसाब से अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर सकते हैं ऑन द डेट और जो टाइमिंग इंडिकेट ऑन द एडमिट कार्ड इशू बाय NTA। एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर डेट एंड टाइम प्रोवाइड ऑन द एडमिट कार्ड शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। आपके एडमिट कार्ड पे जो भी एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, डेट दिया गया और जो टाइम आपको दिया गया है एडमिट कार्ड पे, वो किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर वो चेंज नहीं होगा। अगला है कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक 6-8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड 4-6 पोस्ट कार्ड साइज कलर्ड फोटोग्राफ इन वाइट बैकग्राउंड। जब आप नीट का एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे आप अपने 6 से 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो को लेते जाइएगा जिसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। The photographs are to be used for uploading an online application form for examination and also for counseling admission। This is ensure that the same photograph is used for all document and all purpose related to NEET using।
आप जो भी फ़ोटोग्राफ देंगे वो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ होगा, जो आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे वही फ़ोटोग्राफ्स आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ले जाना है, और आपको काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम भी आपको वही फ़ोटोग्राफ्स देने हैं। यहाँ बता रहे हैं कि दिस इज़ टू इंश्योर दैट द सेम फोटोग्राफ इज़ टू बी यूज्ड फॉर ऑल डॉक्यूमेंट एंड आर पर्पस रिलेटेड टू नीट एग्ज़ाम, जो कि आपके सभी फ़ोटोग्राफ सेम होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट पे, और सभी जो भी नीट के जो रिलेटेड काम है उन सभी पे। और यहाँ 11वां पॉइंट है, ऑल कैंडिडेट आर अपेयरिंग इन नीट यूजी मस्ट रेगुलरली चेक अपडेट ऑन द। आप रेगुलरली एनटीए नीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप उसे रेगुलरली चेक करते रहिए कोई भी अपडेट्स के लिए। यहाँ पे कोर्सेज़ के हिसाब से सभी लिंक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।